वेलकम बच्चों। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट डाउन अ रिलेशन विच इज ओनली ट्रांजिटिव। हमें कुछ रिलेशंस के एग्जांपल्स लिखने हैं जो कि क्या हो, ओनली ट्रांजिटिव हो, सेकंड केस में सिमेट्रिक हो, थर्ड केस में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो और फोर्थ केस में सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए बेसिकली आपके फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट है दैट इज द ए, और इसमें हमने कुछ मेंबर्स ले लिए हैं 1, 2, 3। ठीक है, और ये जितने भी, दूसरी बात देखिए, ये जितने भी आपके पास रिलेशंस लिखे हुए हैं ये सारे कैसे रिलेशन हैं, दीज ऑल आर बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, बाइनरी रिलेशन होता है जो ए क्रॉस ए के सबसेट हो। ठीक है, ए क्रॉस ए का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है, इसमें आपको एक सेट मिलेगा। ठीक है, इसके जो सबसेट्स होंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेते हैं। चलिए 1, कैसे बनेगा, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ठीक है, देखिए ये हमने क्या किया, एकदम आराम से समझिए। देखिए क्या है, बेसिकली दिस इज द सेट ए, इसमें तीन मेंबर्स थे 1, 2, 3। दूसरा भी सेट हमें क्या लेना है, ए, इसमें भी मेंबर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, क्योंकि इट्स अ बाइनरी रिलेशन है ना। तो बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या है कि हमें ए टू ए रिलेशन देखना है। तो देखिए इस एलिमेंट का कॉम्बिनेशन इसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा और इसके साथ बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कितने पॉसिबिलिटी बनेगा, इसके 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगे। उसी तरह से इसके भी देखिए, राइट, इस टू के भी देखिए 3 केसेस बनेंगे, दिस एंड दिस। इसके भी 3 केसेस बनेंगे और सिमिलरली इसके भी देखिए 3 केसेस बनेंगे। राइट, इस तरह से टोटल हमारे पास 9 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन जो इस ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट होगा, ठीक है, वो एक बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। चलिए, तो अब हमें चेक करना है, फॉर एग्जांपल ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। ट्रांजिटिव रिलेशन सिंपल सी बात है, देखिए अगर ए बी से रिलेटेड है, ठीक है, बी सी से रिलेटेड है, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड होगा। सिंपल सी बात है ट्रांजिटिव रिलेशन में। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई एग्जांपल लिखना है, तो हम लिख सकते हैं, लेट अस सपोज रिलेशन R1, हमने क्या ले लिया 1, 2। देखिए 1, 2 अगर इस रिलेशन को होल्ड करता है, ठीक है, हम दूसरा क्या लेंगे, अब इसका 2 और ये 2 यहाँ पे आना ही चाहिए, तो आप ले सकते हैं, मान लीजिए 2, 3। ठीक है, अगर ये दोनों रिलेशन में है तो 1, 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये हमारा एक रिलेशन है जो कि देखिए क्या है, ओनली ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब ये ओनली वर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंस है ना। मतलब आपको इसमें क्या, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली आपको सारे रिलेशंस पता होने चाहिए, तभी आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि ओनली वर्ड के लिए क्या करना है ना। हमने यहाँ पे और भी और किसी भी टाइप के रिलेशन को यहाँ पे होल्ड नहीं करवाया है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए सेकंड क्या कहता है, ओनली सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन जैसा कि नेम से ही क्लियर है, अगर x कॉमा वाई हमारे रिलेशन में है, देन y कॉमा एक्स भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, रिलेशन R2, सिंपल सा हम लोग ले सकते हैं 1, 2, 1। ठीक है, अगर ये रिलेशन, अगर देखिए 1, 2 अगर आपके रिलेशन में है तो 2, 1 होना चाहिए, इसे और किसी कंडीशन से मतलब नहीं है। सो इट्स आवर ओनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें और कोई भी रिलेशन नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों, 1, 2 है, 2, 2 है,
लेकिन 1,1 नहीं है ना। देखिए यहाँ पे 1,2, 2,2, 2,1 है, लेकिन मैंने 1,1 नहीं लिखा है, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं है, ओनली क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दैट इज द ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो लेट अस सपोज R3 हम रिलेशन लिखना चाहते हैं। देखिए आपको ट्रांजिटिव तो बता दिया, सिमेट्रिक बता दिया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अगर आपने इसकी थ्योरी को रिवाइज नहीं किया है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी सबको एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि x कॉमा एक्स, राइट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है x कॉमा एक्स आपके रिलेशन में होना ही चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, राइट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a आपके रिलेशन में होना ही चाहिए, केवल यही कंडीशन है, इसको और किसी से मतलब नहीं है। x की सारी वैल्यू जो सेट A में है उसके लिए आपको x कॉमा एक्स का पेयर आपके रिलेशन में होना ही चाहिए और इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हमें एक ऐसा रिलेशन लिखना है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो हम ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेट अस सपोज रिलेशन R3। ठीक है, लेट अस सपोज 1,1, 2,2, 3,3 एंड 1,2। देखिए ये तीन मेंबर तो मुझे लेने ही पड़ेंगे, राइट, ये तीन मेंबर को तो मुझे इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, है ना, a के सारे मेंबर्स के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी होना चाहिए। हमारे a में कौन कौन मेंबर्स थे, 1 2 3, तो 1,1, 2,2 एंड 3,3, तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो इतने मिनिमम कंडीशन है, ये तीन तो इसको मिलना ही मिलना था। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव के रिलेशन को भी चेक कर ले हम लोग। चलिए ट्रांजिटिव का रिलेशन चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए लेट मी चेक। देखिए 1 2, इसका 2 और इसका 2, देखिए इन दोनों का लास्ट एलिमेंट सेम है, प्लीज सी, दोनों का लास्ट एलिमेंट देखिए सेम है। अगर दोनों का लास्ट एलिमेंट सेम है तो ये दोनों रिलेशन के मेंबर्स होने चाहिए थे, ये दोनों रिलेशन के मेंबर्स होने चाहिए थे, दैट इज द 2,1। लेकिन 2,1 तो यहाँ पे है नहीं, जस्ट अ मिनट। तो जस्ट मिनट, देखिए हम एक नया रिलेशन बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा सेटिंग नहीं हो पाया है। 1,1, 2,2, 3,3 एंड 1,2। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए हमें ऐसा कोई एलिमेंट चाहिए, हाँ यहाँ देखिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट देखिए सेम हो रहा है, यहाँ देखिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम हो रहा है। ठीक है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम हो रहा है, तो 1,2 हमारे रिलेशन में होना चाहिए था, 1,2 हमारे रिलेशन में होना चाहिए था, वो ऑलरेडी है। ठीक है, ये तो सही हो गया। इस वाले रिलेशन को देखिए, हाँ बस ये यहाँ पे हम लोग सही चेक नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसका भी लास्ट था और ये इसका भी लास्ट था। हमें क्या चेक करना होता है, फर्स्ट किसी एक का लास्ट और दूसरे वाले का फर्स्ट मेंबर। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव भी है और ये देखिए हमारा साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, चलिए पार्ट डी, पार्ट डी में क्या कहता है, ओनली सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बता दिया, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हमने, सिमेट्रिक भी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में देखिए यहाँ पे बता दिया था, पार्ट बी में सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो मान लीजिए हमारा रिलेशन है R4। ठीक है, अब अगर इसे देखिए, अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है, ठीक है, अगर इसे रिफ्लेक्सिव होना है तो इसके मेंबर्स में 1,1, 2,2, 3,3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है,
इसके अलावा और क्या क्या आएगा आपको ये सोचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, 3,1 एंड 1,3। देखिए कैसे रिफ्लेक्सिव था। रिफ्लेक्सिव था इसलिए ये तीनों मेंबर को तो आना ही आना था, राइट। उसके बाद क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का रिलेशन क्या होता है, अगर 1,2 है, अगर 1,2 आपके रिलेशन में है तो 2,1 भी होना चाहिए, 3,1 है तो 1,3 भी होना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है कि ये आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे नहीं है ट्रांजिटिव, उसको भी हम लोग देखिए सर्च कर सकते हैं। देखिए इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट देखिए सेम है ना, इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो 1,2 भी रिलेशन में होना चाहिए, वो तो आपको दिख गया। चलो ठीक है, और देखते हैं। देखिए इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट देखिए सेम है ना, तो 1,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, वो भी है। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं ये देखिए आपका ब्रेक करेगा। देखिए 3,3 इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट देखिए सेम है, तो 3,1 भी देखिए हमारे रिलेशन में है, दैट्स फाइन। देखिए इसका लास्ट एलिमेंट ये और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो 1,3 भी देखिए रिलेशन में है। देखिए तो यहाँ पे 2,1 में देखिए इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट देखिए ये दोनों सेम है, 2,1 और 1,3 में देखिए ये सेम है। तो बेसिकली हमें 2 और 3 को भी मेंबर होना चाहिए था, लेकिन 2 और 3 देखिए हमारे इस रिलेशन का मेंबर नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा नहीं होगा। तो ये केवल क्या है, हमारा सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट ए इज द सेट ऑफ, हमारे पास ए एक सेट है जो कि क्या है, सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। तो मान लीजिए इसमें राम, मोहन, है ना, सीता एंड कविता, ठीक है, ये 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो है ना, और दूसरा वही सेम सेट लेते हैं हम लोग, राम, मोहन, सीता एंड कविता। ठीक है, एंड आर मीन्स इज ब्रदर ऑफ। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन है, इज ब्रदर ऑफ। इधर से इधर देखना है, एक रिलेशन लेना है आर जो कि है इज ब्रदर ऑफ। तो हम क्या क्या ले सकते हैं इस रिलेशन में, जैसे कि हम ले सकते हैं, ठीक है, राम इज द ब्रदर ऑफ, हम ले सकते हैं राम इज द ब्रदर ऑफ मोहन, राम इज द ब्रदर ऑफ मोहन, ये एक पेयर हो सकता है। और क्या ले सकते हैं, राम इज द ब्रदर ऑफ सीता, आप ऐसा भी ले सकते हो, समझ रहे हो, राम इज द ब्रदर ऑफ सीता। और सीता, या हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, मोहन इज द ब्रदर ऑफ कविता, मोहन इज द ब्रदर ऑफ कविता। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा रिलेशन है। तो आप सोचिए ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए क्या करना होगा। देखिए इसका लास्ट, है ना, मोहन और यहाँ मोहन, देखिए, है ना, राम कॉमा मोहन अगर रिलेशन को होल्ड करते हैं, ठीक है, मतलब राम इज द ब्रदर ऑफ मोहन और मोहन इज द ब्रदर ऑफ कविता। ठीक है, ये भी रिलेशन को होल्ड करते हैं, तो आप खुद सोचिए अगर राम मोहन का भाई है, मोहन कविता का भाई है, तो राम भी तो कविता का भाई होगा ही होगा, है ना, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि राम और कविता में भी रिलेशन होगा ब्रदर का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यस ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, देखिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 इज गिवन बाई 1 2 3, इसके बीच में कोई रिलेशन आर है और इस आर रिलेशन को बताया गया है दैट इज द 1,2 एंड 2,1। हमें ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है,
हमें ये प्रूव करना है ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव होने के लिए तो बहुत ही सिंपल है प्रूफ करना। देखिए अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड होगा। यहाँ तो पहली बात तो आप ऐसा देख सकते हैं तीन मेंबर्स भी नहीं है ना। ठीक है, क्या होना चाहिए था, देखिए अगर ये दोनों सेम है तो बेसिकली हमें 1,1 भी इसका मेंबर चाहिए था, है ना, लेकिन 1,1 इसका मेंबर नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सेकंड, रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, बार बार आप थ्योरी को रिवाइज कीजिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए चाहिए कि x कॉमा x शुड बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x के सारे मेंबर्स के लिए, तो x में कितने मेंबर्स हैं 1 2 3, तो मतलब इसके रिलेशन में कम से कम एटलीस्ट 1,1 2,2 3,3 ये सारे मेंबर्स तो होने ही चाहिए थे। एटलीस्ट ये तीन मेंबर होने ही चाहिए थे, बाकी कुछ हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है कि अगर x कॉमा वाई अगर हमारे रिलेशन को होल्ड कर रहे हो तो y कॉमा एक्स भी रिलेशन को होल्ड करना चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 1,2 अगर रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो 2,1 भी रिलेशन को होल्ड कर रहा है, इसीलिए ये सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे करना है, और इसका थ्योरी के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उसको एक बार जरूर देखें, फिर आप इन क्वेश्चन को फिर से खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।